नमस्कार दोस्तों। आज है 22 दिसंबर 2025 और दिन है सोमवार। अभी रिजल्ट जो है वो मैं डाल चुका हूँ और जिसका नंबर आया है वो लिस्ट में अपना नंबर देख के मुझसे कांटेक्ट कर ले। और मैंने बता दिया है कि कब तक कांटेक्ट करें, कोई जल्दी नहीं है। तो आज का टॉपिक सिर्फ ट्रैवलिंग से रिलेटेड और होटल्स से रिलेटेड है। सबसे पहली कमी, जिस रूम में मैं हूँ या जिस होटल में मैं हूँ, मैं बाहर बोर्ड भी दिखा दूंगा। हर कमियां हर खामियां जो हैं वो हर होटल्स में होती हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर इंसान की सोच भी अलग अलग होती है, लोग अलग अलग होते हैं। अब इस होटल में क्या कमी है? जो सिस्सू में था वाईफाई की प्रॉब्लम, वही सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है। जबकि रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उन्होंने जो है 1.5 यानी 1500 MBPS का प्लान लिया हुआ है। उस हिसाब से 54 रूम उन्होंने बताए, उस हिसाब से स्पीड जो है वो होनी चाहिए। लेकिन 8 बजे जो रिजल्ट वाला मैंने ब्लॉग डाला है, वो 8 बजे शुरू हुआ और अभी 11 बजे ख़त्म हुआ। 11 के भी 11:15 हो गए थे, क्योंकि वो 80 पे पहुंचा, फिर वापस नीचे आ जाता था, फिर 1 से शुरू होता था। ऐसे करते करते फिर एक सज्जन थे रिसेप्शन पे ही खड़े थे, तो उन्होंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट दे के मुझे ये मेरा जो व्लॉग है कंप्लीट करवाया। तो उनको थैंक यू मैंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कोऑपरेटिव थे, अच्छे थे। मैंने उनसे नाम नहीं पूछा उनका, शायद अभी भी नीचे ही होंगे। तो अभी होटल्स में वाईफाई की ही प्रॉब्लम थी। और दूसरी चीज़ ये कि रात को मैंने पानी मांगा तो 3 बार पानी मांगा, वो पानी नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मुझसे स्टाफ के किसी एक पर्सन ने प्यार से बात कर ली तो मैं जो कमियां हैं वो नहीं बताऊंगा। बतानी ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा ही फ़र्ज़ है कि आप जहाँ भी जाएं, जिस होटल में स्टे करें, वहाँ की कमियां खामियां वो ज़रूर बताएं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताएं, है ना। एक स्टाफ को चोट लगी हुई थी, फिर भी उसने पानी ला के मुझे दिया, क्योंकि वो लंगड़ा के चल रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ है। रिसेप्शन पे अभी जो है उनकी ड्यूटी बहुत अच्छी है, क्योंकि पानी उन्होंने ही भेजा। रात को जिनकी ड्यूटी थी उनको 3 बार मैंने कॉल करके बोला, और पानी के इंतज़ार में मैंने व्लॉग भी बना लिया कि व्लॉग भी ख़त्म कर लेता हूँ। आधा घंटा एक्स्ट्रा यानी 2:30 बजे तक वेट किया कि पानी आ जाएगा, लेकिन पानी नहीं आया। तो पीने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं ऐसे ही सो गया। तो सवेरे पानी आया तो मैंने उसको गर्म करके बोटल्स में भर लिया है। और बाकी रूम अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और सभी स्टाफ के मेंबर से तो मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जिस रूम में जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है वही आता है ना। तो हमारे सामने तो वही पड़ता है, तो हम उसे ही जज करते हैं कि वो उसकी ड्यूटी अच्छी है या बुरी है, पुअर है या बेस्ट है, कैसी भी है। तो ये तो रहा होटल का। अब रहा ट्रैवलिंग का। दोस्तों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं भी गाड़ी रोक सकते हैं। कुछ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, किसी से जाना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। अगर आप ग्रुप में चल रहे हैं तो आपको ये चीज़ें एडजस्टमेंट ज़बरदस्ती करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप उनको बार बार गाड़ी रोकने के लिए नहीं कह सकते, मुझे फ़लानी चीज़ लेनी है वो नहीं कह सकते। और भूख लग रही है या कोई और शॉपिंग करनी है तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ग्रुप होता है। अब ग्रुप के अलग अलग मेंबर हैं तो अलग अलग उनकी सोच है, वो बातें बनाएंगे कि गाड़ी रुकवाई जा रहा है बार बार, ये है वो है ना। अगर आप ग्रुप में चल रहे हैं तो मैं ज़्यादातर फैमिली के साथ चलता था, अभी फैमिली नहीं है। तो पिछले 2 महीने से मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, या 2-3 ही महीने हो गए हैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जबकि मेरे साथ जो जाता है मैं उसको कोई कमी नहीं होने देता। बहुत बारीकियां बताऊंगा आपको, ये बारीकियां भी कह सकते हैं और बहुत बड़ी चीज़ें भी कह सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं साथ में ग्रुप में, और कोई हेड है उस ग्रुप का, तो वो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखे कि रात में ट्रैवल ना करें, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि रात में ही तो गाड़ी चलती है, रश कम होता है। रात को ट्रक चलते हैं, गाड़ियाँ और दूसरी चलती हैं। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि रात को जो ट्रक चलते हैं वो उनकी मजबूरी है ना। सामान इधर से उधर पहुँचाना, उधर से इधर लाना, वो उनकी मजबूरी है। उन्हें वो ड्यूटी करनी है, वो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए वो रात को ट्रक चला रहे हैं, डंपर चला रहे हैं, है ना। और टैक्सी ड्राइवर्स की बात है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, है ना।
तो हम ना ड्राइवर्स हैं ना हम ट्रक ड्राइवर हैं, हम फैमिलीज हैं। फैमिलीज उनकी भी हैं कि वो अकेले अपनी फैमिली की रोजी रोटी के लिए, उनके सुख के लिए जो है दिन रात गाड़ी चला रहे हैं, और इसके चक्कर में कई बार वो नशीली चीज़ें भी ले लेते हैं, और लेनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अब दिन में वो कई बार चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय से जो है नींद भाग जाती है, ऐसा मैंने सुना है और ये सच भी है। तो अगर आप फैमिलियर हैं, फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपनी फैमिली का ध्यान रखें। आपको अपना ख्याल नहीं है लेकिन फैमिली का ध्यान रखें। रात को ट्रैवल कर रहे हैं आप, आपकी फैमिली भूखी है, आपने उनको डिनर नहीं करवाया, लंच नहीं करवाया, और स्नैक्स ले लिए, बस पेट भर गया। बच्चे भी होते हैं तो बच्चों को भी भूख तो लगती है ना। तो इसलिए अगर आप ग्रुप में चल रहे हैं तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। अगर सूरज ढलने वाला है तो आप तभी से अपने लिए रूम ढूंढना शुरू कर दें, ताकि आप नाइट स्टे कर सकें, है ना। लेट नाइट ट्रैवल भी कर रहे हैं, फिर होटल भी ढूंढ रहे हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ आ जाता है कि समझौता ही करना पड़ेगा कि यार कहीं और मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिलहाल यही रूम ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। रात को काफ़ी बहस करने के बाद होटल वालों से, कम से कम आधा घंटा होटल के साथ बहस करती रही, चलती रही। अब मैं बाहर गया तो 5 मिनट में डिसीजन हो गया कि ये रूम नहीं लेने हैं, ठीक है। कहीं और गाड़ी में बैठ के वापस कहीं और निकले, तो यहाँ पहुँचे, रूम सेलेक्ट किया, पसंद भी आ गया, तो हम यहाँ हैं, है ना। और रात को 12:30 से 1 का टाइम हो रहा था जब हम रूम ढूंढ रहे थे। तो ये गलत चीज़ें होती हैं कि आप फैमिली को लेके चले हुए हैं, और वो भी अनजान शहर में, अनजान स्टेट में, हिमाचल से बाहर आप कहीं हैं, तो अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचें, है ना। उसके बाद आ जाता है कि खाना पीना, है ना। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये टाइमली होना चाहिए। सूरज ढल गया है तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सोने का जुगाड़ कीजिए कि अब आराम का टाइम आया है। सुबह जो है जल्दी उठ जाइए, ताकि आप मार्केट वगैरह घूम सकें, अच्छे से शॉपिंग कर सकें। अब यहाँ हम गुलमर्ग जा रहे हैं शायद, और जो चड्ढा साहब है उनके बेटे ने बताया कि गुलमर्ग कहीं बर्फ़ है, कहीं नहीं है, कहीं है तो बहुत ज़्यादा है, और वो दूर भी है। एक्चुअली ये मेरे लिए जम्मू एंड कश्मीर अनजान है, बिल्कुल मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अभी जाके पता चलेगा, तो वीडियोग्राफी भी होगी, शूटिंग भी होगी, तो देखते हैं। मैं इसका ब्लॉग बना रहा हूँ। ये ब्लॉग जो है ये अलग है। जो अभी नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो स्नोफॉल का होगा, और जो भी कोई टेम्पल होगा, कोई और टूरिस्ट प्लेस होगा, उसका ब्लॉग अलग होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, बहुत ज़रूरी थी कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या आपके साथ कोई जाना चाहता है, 1%, 2%, 3%, तो आप उनका ख्याल रखें हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इसी पे चलें, है ना, ताकि वो आपसे नाराज़ ना हो या उसका मूड ऑफ ना हो। उसके बाद जो लोग इंडिया के दूसरे देशों से, दूसरे स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर में आए हैं, तो वहाँ लखनपुर में आने के बाद उनका सिम बंद हो जाएगा। सिर्फ पोस्ट पेड सिम ही चलेंगे। प्रीपेड सिम बंद हो जाएंगे, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का ही सिम लेना पड़ेगा और वही चलाना पड़ेगा जब तक आप उस स्टेट में रहेंगे, है ना। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, लॉस हुआ मेरा। मैं अपना इसमें बहुत बड़ा लॉस मानता हूँ। ये समझ लीजिए कि मेरा 10-15 हज़ार का लॉस हो गया, या ये लॉस हुआ कि ब्लॉगिंग के मामले में मैं 6 महीने पीछे चला गया। मुझे फिर से अपनी ये ट्रैवल दोबारा शुरू करनी पड़ेगी कि दोबारा डेली अपलोड करूँगा ब्लॉग, क्योंकि 2 घंटे ब्लॉग पहले से अपलोड हुआ, रिजल्ट नहीं डाल सका। संडे को डालना था 1 बजे, वो मंडे को डाला है आज, है ना। वो भी मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि 11 बजे ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, मैं लेट हो गया हूँ। 11 के बजाय वो 11:10 पे अपलोड हुआ है कि सामने वाला इंतजार करता है, तो शर्मिंदगी होती है, एम्बेरसमेंट होती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ सिम की वजह से हुआ। सिम मैं लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे लखनपुर में सिम के लिए रोक दिया गया था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो अगर ये ब्लॉग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मुझे ही कह रहा है। तो दूसरे की परेशानियों का ध्यान रखें, तभी आप ऊपर लेवल पे आएंगे, है ना। नहीं तो दूसरा कोई जरा सी बुराई करेगा तो वो आपके साथ दोबारा नहीं जुड़ेगा, है ना। तो दूसरे का ख्याल रखें, अपने आप को भले तकलीफ में डाल दें लेकिन दूसरे को पैम्पर करें। तो अभी सिम नहीं आया मेरे पास, इस होटल के वाईफाई भी चला हूँ। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है मेरा क्लाइंट, तो मुझे व्हाट्सएप कॉल करेगा, क्योंकि मेरा जो सिम है वो नॉट रीचेबल आ रहा है, सिग्नल ही नहीं है, सिम बंद है। तो अभी सिम लूंगा, उस सिम को डालूंगा, और ये वाला जो व्लॉग है इसके लिए हमें इसी होटल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वाईफाई है, स्पीड इतनी नहीं है, तो कम से कम 4-5 घंटे में तो अपलोड हो ही जाएगा। तो मैं पहले से इसको एडिट करके रख लूंगा,
और आप ये जानकारी शाम को 7 बजे देख लें, सुन लें, समझ लें। तो दोस्तों मेरा ये ब्लॉग सिर्फ इतना ही था, समझाने का मकसद, लक्ष्य इतना ही था कि आपको वो परेशानियां ना हो जो मैं झेल चुका हूं और अभी हो सकता है कि मुझे झेलनी भी पड़े, है ना। ये प्रॉपर्टी है 403, 404, 405। मेरा रूम नंबर है 4006 और ये सामने लिफ्ट है, तो हम स्टेयर से नीचे जाएंगे। ऊपर भी रूम्स हैं, तो इससे निचले फ्लोर में विजय और चड्ढा सर का है रूम। अभी रिसेप्शन भी दिखाता हूँ आपको। पोर्शन सेम ही है। ये विजय का रूम है और नीचे प्रॉपर्टी खूबसूरत है काफ़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं हम। ये रिसेप्शन है और ये सीटिंग हॉल है। ये ऑफिस टाइप है कुछ, क्योंकि यहाँ गर्म है काफ़ी, हीटर्स लगे हुए हैं। मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। ये बाहर जाने का रास्ता है। बाप रे, यहाँ ठंड है काफ़ी। यहाँ बाहर भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। ये बाहर यहाँ से निकल के मेन रोड है, होटल मेन रोड पे ही है। और यहाँ बार भी है, ये बार का बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप ड्रिंक करने के शौकीन हैं तो ड्रिंक भी कर सकते हैं। ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, अभी गाड़ी वॉश करवाने वाली हो रही है। ये मेन रोड है। ठंड अभी वही है जो धर्मशाला की है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये नाम है CH2 और ये इसकी बिल्डिंग है। और ये दोनों तो ये रहे। हो गया? गाड़ी वॉश करवानी है? खराब ही होनी है। अच्छा, ब्रेकफास्ट कर लिया? ब्रेकफास्ट तो अभी ब्रेकफास्ट करना है। तो ठंड नहीं है अभी, मौसम धर्मशाला वाला ही है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है और ये व्लॉग यहीं तक था। इसके बाद जो दूसरा व्लॉग शुरू होगा वो होगा स्नो का। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। मैं जा रहा हूँ वापस रिसेप्शन में।